वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। ये जनरल टॉपिक पर वीडियो है और ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए आप आखिर तक ज़रूर देखें। हर साल ये बात आती है और इस चैनल पर जो कि मैं लगातार पिछले 8 से 10 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में या दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अक्सर वो कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको जानकारी नहीं होते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है और वो मौका गंवा देते हैं एडमिशन का। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना कर जाएँ। तो आइए बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात, अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी में, तो आपको CUET में अपीयर होना, एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने CUET एग्ज़ाम दिया होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यूजी लेवल पर अलग कंडक्ट किया जाता है और पीजी लेवल पर अलग कंडक्ट किया जाता है। अगर आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है, अब बात आती है कि फ़र्दर एडमिशन कैसे लें। CUET के थ्रू एडमिशन के लिए जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनटेक, पेपर कोड का एक चार्ट दिया हुआ है, जो कि आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको वो चार्ट मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो पेपर कोड आपने दिया है, उस पेपर के कोड के अकॉर्डिंग आप एडमिशन किस किस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। क्योंकि NTA ने रेस्ट्रिक्शंस रख दिया था, 5 पेपर से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, तो वो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास। लेकिन अगर आपने वो 5 पेपर दिया है तो ये भी आपको देखना है कि उन 5 पेपर में से कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो आमतौर पर यहाँ PG कोर्सेज़ में एक ही पेपर कोड होता है। उस पेपर कोड को अगर आपने दिया है, उस एग्ज़ाम को दिया है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। लेकिन वहीं अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हो सकता है उसमें कोई कॉम्बिनेशन हो, एक से ज़्यादा पेपर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि एक पेपर ही होता है PG प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपने उस एग्ज़ाम को दिया है तो फर्दर जैसे ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है, काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग फ़ी होती है, जनरल कैटेगरी के लिए अलग होती है, OBC के लिए अलग होती है, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी आमतौर पे नॉन रिफंडेबल होता है, यानी रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फर्दर कट ऑफ आती है। तो जब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद फर्दर कट ऑफ आती है, आमतौर पे 1 हफ्ते के अंदर आती है, और कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी हो, वो फ़ी पेमेंट करने को कहती है। जो भी फ़ी पेमेंट होगा, जो भी फ़ी होगा, जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा, वो आपको ऑनलाइन करना पड़ता है सबमिट, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपको प्रोविजनल एडमिशन देती है। लिस्ट आती है, एडमिशन लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आपको प्रोविजनल एडमिशन आपका कंफर्म होता है, लेकिन वो 100% कंफर्म नहीं होता है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फर्दर आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या मिसलीडिंग है या गलत है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो यही प्रोसेस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का। ये मैंने PG की बात करी, मोरलेस सेम प्रोसेस UG के लिए भी होता है। UG में आमतौर पर 1 से ज़्यादा भी पेपर्स होते हैं, सिंगल पेपर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती है एक ही पेपर पे या एक से ज़्यादा पे। जनरल टेस्ट तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जनरल टेस्ट पर भी बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश मिलाकर एडमिशन देती हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे से बनाती हैं 2 पेपर्स के मार्क्स पर। कहीं कहीं सिर्फ जनरल इंग्लिश पे ही एडमिशन हो जाता है, कहीं कहीं कुछ कोर्सेज जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, अगर आपको MA इन हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो हिस्ट्री का पेपर और साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ का पेपर होना ज़रूरी है। इन दोनों पेपर को मिला के जो टोटल मार्क्स होता है उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। वहीं दूसरे कोर्सेज़ के लिए अलग पेपर कम्बिनेशन है। बस आपको ये करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर आपको देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर कोड क्या है। अगर वो सेम है आपके पेपर के अकॉर्डिंग तो आप फर्दर एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने CET 2026 नहीं दिया है या दिया भी है, ऐसे पेपर कोड को दिया है जो कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आखिर में होता यह है कि कुछ कोर्सेज जो अनपॉपुलर होते हैं, ज़्यादा एडमिशन्स नहीं होते हैं, तो लास्ट में जाके वो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वॉक इन करा देती हैं, ऑन स्पॉट एडमिशन करा देती हैं, क्योंकि उसमें इतने रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। लेकिन वो बहुत बात की बात है,
वो आपके लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि ऐसे पेपर्स हों वहाँ पे, ऐसे कोर्सेज हों जिसमें एडमिशन नहीं हो रहे हों, तब यूनिवर्सिटी आपको ऐसे कोर्सेज के लिए वॉक इन कराती है।